कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कई बार जीवन में ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला व्यक्ति बात को मानते हुए भी स्वीकार नहीं करता है। ऐसा ही होता है और उसके कुछ कारण होते हैं। वो मानता है लेकिन स्वीकार नहीं करता है क्योंकि उसके मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ सवाल होते हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं। इसलिए श्रद्धा के रूप में मानने के बावजूद भी प्रैक्टिकल में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। ये तुम्हारे मेरे सबके जीवन की समस्या है कि हम मानते हैं लेकिन कुछ सवाल मन में रहते हैं। उन सवालों के रहते हुए हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। भगवान पार्श्वनाथ फरमा के गए थे कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर होंगे। वो ये भी फरमा गए थे कि वो अपने नए तरीके से धर्म को प्रस्तुत करेंगे। सिद्धांतिक रूप से वही बात वो कहेंगे जो मैंने कही है। उसके बावजूद जब भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना करी, केवल ज्ञान होने के बाद वैदिक यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने उनको स्वीकार कर लिया, राजाओं ने उनको स्वीकार कर लिया, श्रेष्ठियों ने स्वीकार कर लिया। जो भगवान पार्श्वनाथ को नहीं मानते थे उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। लेकिन जो भगवान पार्श्वनाथ को मानते थे, भगवान पार्श्वनाथ की वाणी को मानते थे, वे भगवान पार्श्वनाथ की इस बात को जानते थे कि भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर है। उसके बावजूद भगवान पार्श्वनाथ की प्रति श्रद्धा रखने वाले साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाओं ने खुले दिल से प्रभु महावीर को फॉलो नहीं किया। और ये उलझन, ये समस्या जनता में चर्चा का विषय बनी हुई थी। ऐसा आज भी है, ऐसा उस समय भी था, ऐसा भविष्य में भी रहेगा। उस समय भी इंद्रभूति गौतम ने इस समस्या को समझा। उन्हें पता था कि कुछ जिज्ञासाएं, कुछ सवाल हैं, जिन सवालों को जवाब की आवश्यकता है। और वे सवाल यदि ऐसे ही रह गए तो बिखराव ऐसा ही रहेगा। ये केवल किसी श्रमण और इंद्रभूति गौतम की बात नहीं है, ये बात आज भी है। न्यू जनरेशन, बहुत सारे अलग लोग प्रभु को मानते हैं, प्रभु के धर्मों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करते हैं क्योंकि मन में कुछ सवाल होते हैं। और उन सवालों का जवाब देने वाला गौतम आज भी चाहिए, तभी विसंवाद समाप्त होकर के संवाद शुरू हो पाएगा। और बिना संवाद के कभी भी संगठन बनता नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पहली शर्त होती है सवालों का जवाब देकर के अंतर के सारे आशंकाओं को दूर कर करके समर्पण का माहौल बनाना है। इंद्रभूति गौतम प्रभु महावीर के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ शिष्य, उन्होंने प्रभु महावीर से निवेदन किया कि प्रभु
मैं श्रावस्ती जाता हूं किसी श्रमण से बात करने के लिए, किसी श्रमण के साथ संवाद करने के लिए। उनके मन में जो जिज्ञासा है उनका समाधान देने के लिए आपकी ओर से जाना चाहता हूं और प्रभु के आशीर्वाद लेकर के वो श्रावस्ती पहुंचे। किसी श्रमण पहले से वहीं पर थे और श्रावस्ती में गोशालक के भी बहुत उपासक थे। श्रावस्ती में बौद्ध धर्मों को मानने वाले भी बहुत लोग थे, वैदिक धर्मों को मानने वाले भी लोग बहुत थे। न केवल भगवान पार्श्वनाथ के साधु साधियों में ये उहापोह होता कि अलग क्यों है, भगवान महावीर के साधु साधियों में भी ये उहापोह होता है कि जब दोनों का लक्ष्य एक है, ध्येय एक है, सिद्धांत एक है, तो व्यवस्था अलग क्यों है, लाइफस्टाइल डिफरेंट क्यों है। और मुझे लगता है कि यही सवाल आप सबके भी मन में है कि जब सब भगवान महावीर को ही मानते हैं तो फिर सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है। यदि भगवान महावीर एक है, भगवान महावीर के आगम एक है, सिद्धांत एक है, तो उनको सब मानने वालों की लाइफस्टाइल इक्वल क्यों नहीं है। ये वहां पर दोनों में रहता है। आवश्यकता होती किसी इंद्रभूति गौतम की जो इस सत्य को समझे। ये कहना कि सारा अलगाव अहंकार के कारण से, ये सारा अहंकार के नाम के अकाउंट में डाल देना, इस समस्या का समाधान खोजना नहीं तो समस्या को अभयदान देना होता है। अहंकार भी तो अज्ञान के कारण से होता है। अहंकार के पीछे भी तो कुछ कारण होते होंगे। उस इन्फेक्शन को यदि दूर कर दिया जाए तो अहंकार भी दूर हो सकता है, आग्रह भी समाप्त हो सकता है यदि कोई अनुग्रह करने वाला हो तो। इंद्रभूति गौतम ने मन ही मन किसी श्रमण को मैसेज दिया कि मैं आया हूं। समागमम कई मया, बड़ा सुंदर शब्द जाएगा कि मिलने की मति बुद्धि बनाई बिना मिले। इसलिए उस शब्द को समझने के लिए बात कर रहा हूं आपके साथ। समागमम मई गया, मिलने के पहले जो मिलने की मनस्थिति बनाते हैं वो मिलने के बाद मिल जाते हैं। मिलने के पहले जो मिलने की मनस्थिति नहीं बनाते वो मिल करके भी बिछुड़ जाते हैं। समागमम मई गया। किसी श्रमण्य और इंद्रभूति गौतम ने मिलने की बुद्धि बनाई, मति बनाई, सोच बनाया, एटीट्यूड बनाया, अंडरस्टैंडिंग बनाई। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के वरिष्ठ शिष्य है, ज्येष्ठ शिष्य है, गंधर है, लेकिन फिर भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ ज्येष्ठ है, सीनियर है, और सीनियर को फॉलो करने वाला भी सीनियर है। भगवान महावीर जूनियर है और जूनियर को फॉलो करने वाला भी जूनियर है। तो सीनियर का रिस्पेक्ट करते हुए, सीनियरिटी का रिस्पेक्ट करते हुए इंद्रभूति गौतम किसी श्रवण को मिलने के लिए श्रावस्ती के नगरी के राजमार्गों पर से चल पड़े।
पूरे श्रावस्ती नगरी में एक उल्लास, उमंग, कौतूहल का माहौल बन गया। बड़े सुंदर शब्द गए। केवल भगवान पार्श्वनाथ के उपासक ही नहीं, तो सभी वहां पर आए। गजब की बात, ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा हुआ है कि जब भी संवाद की मनोभूमिका बनती है तो देवी देवता भी अदृश्य रूप में वहां आ जाते हैं। और जब झगड़ने की मनस्थिति बनती है तो उसी प्रकार के देवी देवता वहां पर आते हैं। देवी देवता आते हैं, इसका मतलब उस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो देवी देवता भी आए, सभी आए। और केशी श्रमण के पांच जब इंद्रभूति गौतम पहुंच रहे तो केशी श्रमण उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, बढ़ा करके लिया उनको, अभिनंदन किया उनका। पहली मुलाकात थी, लेकिन समागमम मई गया। मिलने का मन होता है तो स्वागत होता है, और मिलने का मन नहीं होता तो फिर स्वागत होता नहीं है। केशी श्रमण सीनियर है, इंद्रभूति गौतम जूनियर है। सीनियर ने कैसे रहना और जूनियर ने कैसे रहना, ये दोनों का विषय है। यदि इस अध्याय की आराधना करने के लिए मैंने कल आमंत्रण दिया था आपको, और समझे कि मैं जूनियर हूं तो मैंने कैसे रहना है, मैं सीनियर हूं तो मैंने कैसे रहना है। जूनियर ने सीनियर के पास जाना है, सीनियर ने जूनियर के पास नहीं जाना है। और जब जूनियर आ जाए तो सीनियर ने स्वागत करना है। और क्या गजब का स्वागत किया। केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम को बैठने के लिए आसन दे दिया, विराजिए। और जब बैठे, संवाद की भूमिका बनी, तो केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से पूछा कि मेरे मन में तुम्हारी नई व्यवस्था को लेकर के, भगवान महावीर ने जो नई व्यवस्था बनाई है उसको लेकर के कुछ सवाल है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ डाउट्स है। यदि तुम्हारी परमिशन हो तो मैं वह सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या कभी सीनियर ने जूनियर के साथ इस स्टाइल में बात करी है? हेलो, इस अध्याय में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि अध्याय केवल आप गाए, सुने और श्रद्धा से नमन करें। मैं चाहूंगा कि इस अध्याय का रस ले और इसको जीवन में जीने का प्रयास करें। क्या कभी जूनियर तुम्हारे पास आया हो, तुमने उसको सम्मान दिया है, रिस्पॉन्स दिया है, रिस्पेक्ट दिया है? किसी श्रमण रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं जूनियर को। जिन शासन की विशेषता है। जबकि दो तीर्थंकर के वो, अभी तो हमारे सारे संप्रदाय एक ही तीर्थंकर के, और कुछ नहीं, कुछ नहीं है। आवश्यकता है केवल केशी श्रमण के विजन की और इंद्रभूति गौतम के विजन की। इतना सी विजन की आवश्यकता है कि मैं जूनियर हूं तो मैं मिलने का मन बनाओ, चल करके पहुंच जाओ। मैं सीनियर हूं तो जूनियर को मैं सम्मान दूं और पूछूं उसे परमिशन लेकर के।
कि मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ सवाल है, कुछ संशय है, तुम्हारी परमिशन हो तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। इंद्रभूति गौतम ने कहा, जैसी आपकी भावना आप पूछ सकते हो। और फिर संवाद शुरू होता है। इस भूमिका में से जब संवाद शुरू होता है तो समाधान तो मिलना ही मिलना है। एलिगेशन के साथ जिस समय बात शुरू होती है तो रिएक्शन ही आनी है, और जिज्ञासा के साथ बात शुरू होगी, परमिशन के साथ बात शुरू होगी तो समाधान ही आना है। आओ ऐसे एक अनूठे अध्याय को, और ऐसे सवाल जो चिरंतन सवाल है, शाश्वत सवाल है, हमेशा के सवाल है, केवल आज के नहीं, केवल पास्ट के नहीं, केवल प्रेजेंट के नहीं, तो फ्यूचर के भी ये सवाल है। ये तुम्हारे भी सवाल है, ये मेरे भी सवाल है। किसी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से पूछे हैं और इंद्रभूति गौतम ने उनका बहुत सुंदर सा समाधान दिया भगवान महावीर की ओर से। तेविसमं अध्ययनम संपूर्णम। ये अध्याय जिन शासन के मनोविज्ञान का, पूर्व मनोविज्ञान का और अध्यात्म के विज्ञान का है। ये अध्याय मन की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने वाला अध्याय है। ये अध्याय इंद्रभूति गौतम ने कृषि श्रमण को दिए वरदानों का अध्याय है। यह अध्याय कृषि श्रमण के जिज्ञासा के सागर को समाधान का वरदान देने वाला अध्याय है। जिज्ञासा भी ऐसी मंगल हो और समाधान भी मंगल हो तो सुनने वाले लोग भी खुश हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।